अपने मुख से अग्निपान आपको किया है, जिसको दावा अग्निपान लीला कहते हैं, अग्नि का पान किया है। तीसरी कथा इस साइड में देखो, दाऊद जी ने यहाँ प्रलंबासुर नाम का राक्षस था, उसका वध किया है। चौथी कथा इस साइड में देखो, ये दुर्वासा ऋषि का विग्रह विराजमान है। दुर्वासा ऋषियां तपस्या किया करते थे, तो कृष्ण की सखियां मथुरा से दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने आई। पांचवी कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको सुनते ही सभी का सभी तरह से उद्धार हो जाएगा। केवल 2 मिनट शांति बनाए रखना। बाहर चौक में कुआ है बैलकूप, इस कूप का वर्णन 4 युगों का है। सतयुग में इस कूप का नाम मत्स्यकूप है, जब मत्स्यवान अवतार लेते, जो मछली का अवतार हुआ है मत्स्यवान का। सत्यव्रत राजा मत्स्यवान को लेकर एक घड़ी इस कूप में निवास कराते हैं। जब उनका शरीर बड़ा हो जाता है तो उनको अन्य नदी तालाब में ले जाता है। त्रेता युग में इस कूप का नाम यक्षकूप है, भांडीर मंजो यक्ष नगरी के नाम से है। इसमें यक्ष का निवास रहता है। ये कूप गुप्त हो गया था, तो द्वापर में इस कूप को कृष्ण ने बंसी से खोद कर प्रकट किया है। इस कूप को बैडू कूप भी कहते हैं, बैडू कहते हैं बंसी से। कंस का चचेरा भाई था बच्छासुर नाम का राक्षस, जो बछड़े का रूप धारण करके यहाँ कृष्ण के गाय बछड़ों मिल गया था, तो कृष्ण ने उसका वध किया है। कृष्ण को जो गौ हत्या का दोष लगा है, तो कृष्ण ने सारे तीर्थों का आह्वान किया है। ये यमुना नदी का किनारा है, कृष्ण ने बंसी मारी है, कुआ प्रकट हो जाता है, कृष्ण स्वयं विराजमान हो जाते हैं। सारे तीर्थ अपना रूप धारण करके सुंदर कलशों में जल लाकर कृष्ण को स्नान कराते हैं, तब उनका पाप दूर होता है। इसके बाद में कृष्ण ब्रजवासी गोपी ग्वाल सखाओं को भंडारा देते हैं, भंडारे से भांडीर वन हो जाता है। इस समय आप देखोगे तो कुएं का जल कालेपन पर है, लेकिन सोमवार की मास पड़ती है, जिसको सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवार को प्रातः 4 बजे से साय 6 बजे तक ऑटोमेटिक जमीन से दूध की धार निकलती है, और इस कूप का जल ऐसे हो जाता है जैसे दूध का रंग। इस कूप के 2 साइड में 2 हौद कुंड बने हुए हैं। इन कुंडों में इस कूप पर स्नान करने वाले संत महात्मा का नहाने धोने का पानी एकत्रित होता है। जिन माँ बहन बेटियों के बच्चे खंडित हो जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लड़की की प्राप्ति होती है, इन कुंडों में स्नान करने से 95% संतान पुत्र फल की प्राप्ति होती है। ये 5 कथाएं। नंबर 1 राधा कृष्ण की शादी लग्न ब्रह्मा जी द्वारा। नंबर 2 दावा अग्निपान लीला। नंबर 3 दाऊ जी द्वारा प्रलंबासुर नाम के राक्षस का उद्धार। दुर्वासा ऋषि की कथा, कूप की कथा। इन 5 कथाओं का संक्षिप्त वर्णन गर्ग संहिता पुस्तक में जो गर्गाचार्य द्वारा लिखी है। गर्गाचार्य जी महादेव जी के कुल पुरोहित थे। अगर इन सारी कथाओं को विस्तार से पढ़ना है तो 18 प्राणों में एक प्राण है ब्रह्म वैवट प्राण, गीता प्रेस गोरखपुर का, उसमें भांडी वन की सारी लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। ब्रह्म वैवट प्राण में कथाओं का सारांश जो 5 लाइन का, उसे ध्यान से सुने। एक झाड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठे आपस में वार्ता कर रहे हैं। कृष्ण कहते राधे सुनो, यह भांडीर बन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य कीड़ा स्त्री वृंदावन है। जो भक्तियां आकर कूप पर स्नान करके मेरा दर्शन करेगा तो मेरे लोक को प्राप्त होगा। जो भक्त कूप का चरणामृत लेकर मेरा दर्शन करेगा तो देवलोक इंद्र लोक को प्राप्त होगा। और जो भक्तियां बैठकर छात्र मधुकरी का प्रसाद ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण भगवान की बात को सुनते ही राधा रानी घबरा गई, बोली प्रभु आपने इतनी बड़ी बात कह दी। हर व्यक्ति बुरा था बुरा कर्म करके चलो भांडी कूप का स्नान कर ले और भांडी बिहारी के दर्शन कर ले तो सारी पाप नष्ट हो जाए। इस तरह से आप भक्तों की भीड़ लग जाएगी और हमारी आपकी नित्य मदन क्रीड़ा करके तो होने का बाधा उत्पन्न होगी। तो कृष्ण कहते हैं राधे मैंने पहले बोला है गोपनीयम, यह भांडीर बन जो मेरा गुप्त निकुंज नित्य क्रीड़ा स्त्री वृंदावन है। यहाँ की लीला को प्रकट नहीं करूंगा, प्रकाशित नहीं करूंगा, गुप्त रखूंगा। जब भक्त कम से कम 10 बार ब्रज में घूम जाएगा और उस पर विशेष कृपा करूंगा तभी यहाँ दर्शन के लिए आएगा, नहीं वृंदावन से वापस हो जाएगा। पूरा महात्म ये है। यह मुख्य रूप से राधा रानी के कन्यादान का ही फल है। राधा रानी के कन्यादान में साड़ी फ्राक पेट अर्पित की जाती है, भक्तों को पता नहीं होता है। अगर कोई भक्त राधा रानी के कन्यादान फल प्राप्ति का इच्छुक है तो साड़ी सहित फ्राक पेटिका की 9,251 रुपया है। भक्त के नाम से श्री जी का श्रृंगार करते हुए, परिक्रमा करते हुए नीचे से छात्र मधुकरी का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। क्यों? शास्त्रों के अनुसार जो भक्तियां छात्र मधुकरी का प्रसाद ग्रहण करेगा तो जाने अनजाने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों से छात्र मधुकरी मांग मांग के खाई है, अतः आप भी नीचे से ब्रजवासी से मधुकरी रोटी का टुकड़ा मांग कर ग्रहण करें, जिससे जाने अनजाने सारे पाप नष्ट हो जाएं। वो राधा रानी श्रद्धा से राधा रानी कन्यादान थाल में अर्पित करते हुए
परिक्रमा करते हुए नीचे से छात्र मधुकरी का प्रसाद ग्रहण करें। चलो आगे बढ़ो, एक ही ध्यान आगे बढ़िए। श्रद्धा से राधा रानी कन्यादान थाल में अर्पित करते हुए आगे बढ़िए। क्या देना है? हाँ, इसमें डालो। 200 कितना बोला? 251 रुपया। 251 मैंने 51। हाँ, राधा रानी की कन्यादान की साड़ी और लाल पेटिका तो 250 दे दो। जाइए। राधा रानी राधा रानी राधा रानी की जय। 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 मैं एक्स्ट्रा का दे दे। हाँ? राधा रानी राधा रानी राधा रानी की जय। राधा रानी राधा रानी राधा रानी की जय। राधा